होते हैं, है ना? आज की स्थिति में अगर उस समय के समान ये समय आ जाए तो क्या क्या हमने अपने संतान को, अपनी पुत्री को इतना योग्य बनाया है, क्या हमने इतने संस्कार उसको दिए हैं कि वो जिसके घर जा रही है उस घर में वो जाकर के उस स्थिति परिस्थिति में ढल करके अपने जीवन का अनुसरण करता है, अपने जीवन का व्यतीत करता है। यहाँ हम विचार कर रहा है क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा का पुत्र निकल जाए बदनामी कम होती है हो, अगर बिटिया का यदि आचरण ससुराल जाने के बाद यदि वहां से शिकायत आ जाए तो माता पिता के संस्कार के ऊपर दाग लग जाता है। विचार हमको यहाँ करना है कि एक राजकुमार की पुत्री एक वीतराग संत के साथ विवाह करके जब पहुंच गई तो 10,000 वर्ष तक वो तपस्या कर रहे हैं, न खाने की सुध है, न पीने की सुध है। माता देवहूति नित्य प्रतिदिन एक कपड़े पर भिगाती हैं और सुंदर उस भीगे कपड़े से भगवान कर्दम ऋषि के शरीर का प्रक्षालन करते हैं, अपने से उनका तिलक चंदन करते हैं। वो भजन में बैठे हुए नित्य प्रतिदिन उसी पर्णवती को लीप रही हैं, पहुंच रही हैं, उन्हीं के साथ में वो जीव जंतु भी निवास कर रहे हैं। संपूर्ण शरीर मानो केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है, इतना जर्जर शरीर हो गया, बाल संपूर्ण एक दूसरे में चिपक कर के जटाएं बन गई। माता देवहूति का स्वरूप विकृत हो गया। 10,000 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले, सामने पत्नी को बैठा देख श्री कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हैं? जब ये प्रश्न कर्दम ऋषि ने किया, माता देवहूति ने सुना कि जिन पति की सेवा में 10,000 वर्ष से कर रही हूँ वो मुझे भूल गए, तो नेत्रों से अश्रु पाप निकल पड़े, रोने लगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान मेरे पिता और आपके पिता केवल 2 ही लोग थे हमारे विवाह में और तीसरा कोई नहीं, और वो दोनों विवाह करने के बाद चले गए। उसी दिन से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ और मैं आपकी पत्नी हूँ। ओ याद आया, बहुत गिलानी है। अच्छा देवी ठीक है, इस पर्णकुटी के पीछे एक जलाशय बना हुआ है, तुम उसमें स्नान करके आओ। अब विचार करो, माता देवहूति 10,000 वर्ष तक उस पर्णकुटी में रही और कर्दम ऋषि की सेवा की, लेकिन आज तक माता देवहूति ने अपने नेत्रों से उस जलाशय को नहीं देखा था। और हम क्या करते हैं, घर से पति गया ऑफिस और हम चले बैग टांग के कहाँ मार्केट, है ना? आज्ञा भाग्या लेना सब खत्म, पूछने की जरूरत ही नहीं। क्यों? जब वो आएंगे तब तक तो हम पूरा गोरखपुर घूम करके घर आ जाए, है ना? लेकिन आज माता देवहूति के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि उस परिदृश्य को जब उन्होंने देखा। संत की तपस्या का फल ये होता है कि उस जलाशय के एक घाट पे गाय पानी पी रही थी, उसी के पास में खड़ा होकर के शेर भी पानी पी रहा था। उस दृश्य को देख करके गदगद हो गई माता देवहूति की। ये तपस्या का फल, जहाँ एक हिंसक पशु और एक गाय दोनों एक घाट खड़े होकर के पानी कभी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। विपरीत परिस्थितियां जीवन में जब आ जाए परिवार में, तो इन्हीं संत महात्माओं के आचरणों को हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उनकी कथाओं को सुनकर के हमको जीवन में संदेश प्राप्त होता है कि हम विपरीत परिस्थिति में भी अपने जीवन को कैसे निकाल सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो सब जी देते हैं, सबको जीना आता, हमारे सम्मान का होता रहे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कष्ट आया वैसे ही विपरीत परिस्थिति हुई, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। माता
देवहूति ने उस जलाशय में जब स्नान किया, प्रवेश किया है, भगवान कर्दम के तप के कारण हजारों सुंदर सुंदर कन्याएं उस जलाशय में प्रकट हो गई और दिव्य माता देवहूति को उबटन लगा लगा करके उन्होंने दिव्य स्नान कराया। संपूर्ण शरीर माता देवहूति का उस जलाशय में स्नान करने मात्र से जैसे सुंदर वो जिस दिन विवाह करके आए हैं उस दिन वैसा ही सुंदर स्वरूप उनका परिवर्तित हो गया। ये तपस्या का फल था। सुंदर श्रृंगार किया माता देवहूति ने और कर्दम ऋषि ने अपने योग बल के द्वारा एक सुंदर कामद बनाने की रचना की। अब हम हेलीकॉप्टर में आज आ रहे हैं, है ना? आज से तीसरे चौथे कल्प में 10वें मनवंतर की 7वें 6वें मनवंतर में 10वीं चतुर्युगी की कथाएं चल रही है, जहाँ कामद विमान की रचना से कर्दम ऋषि कर रहे हैं। उसी कामद विमान को देख करके हम पढ़ लिख करके हम आज विमान की रचना कर रहे हैं, तो हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। वही हेलीकॉप्टर कर्दम ऋषि ने 99 वर्ष पहले बनाया था। उसका नाम था कामद विमान और उस विमान की बड़ी सुंदरता, गर्मी के मौसम में उसमें ठंड लगती है, सुंदर सुंदर शीतल वायु चलती है, मतलब एसी लगी है। हाँ, और ठंडी का जब मौसम होता है तो उसमें ठंडी का मौसम, सर्दी नहीं लगती, उसमें उमस गर्मी की अनुभूति होती है। सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, हस्तदंतों के खंभे बने हुए हैं। बड़ा सुंदर विमान की रचना कामद श्री कर्दम जी ने कामद विमान, उसमें माता देवहूति को लेकर के प्रवेश किए और उसी कामद विमान में घूम घूम करके आसमान में सैर कर रहे हैं पति पत्नी। विमान में निवास करते करते माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 पुत्रियां जब जन्म लेकर के अब तक कहीं कर्दम ऋषि ने इसमें विचार किया, भगवान का भजन करने आए थे और ये गृहस्थ जीवन में फंस करके रह गए। संपूर्ण पूजा पाठ भजन जब तक इत्यादि सब छूट गया। आए थे हरि भजन के ओटन लगे कपास। कर्दम जी ने कहा, भाई देखो तुम्हारी ये 9 पुत्रियां हैं, अब हमको भगवान का भजन करने के लिए बन जाए। जैसे ही बन जाने की बात सुनी माता देवहूति ने तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान पिता का दायित्व है कि अपनी पुत्रियों का यथोचित विवाह करें और विवाह करने के उपरांत सबको व्यवस्थित करें, उसके बाद बन जाकर के भजन करें। और महाराज आप विचार करो, ये बेटियां हैं, ये तो अपने अपने घर चली जाएंगी, ये तो पराया घर है, मैं किसके सहारे रहूं? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो जैसे ही ये बात जब कर्दम ऋषि ने सुनी तो उनको याद आया कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान श्रीमद नारायण तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उस कामद विमान में उन्होंने निवास किया। तो इस बार माता देवहूति जब गर्भवती हुई तो दिव्य भगवान कपिल के रूप में भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय।